श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हैयंगवीनप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठले सम्मुदा श्रीमद्वारवती सगोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिते वस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्धमथुरा तटे सकलगोपगोपीव्रते कृपा जलधि संस्रुते मम मनः सुखं भावयोः। श्याम सुंदर श्रीयमुने महारानी की जय हो, श्री वल्लभाधीश की जय हो, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो, श्री गिरिराज धरण की जय हो। सर्वप्रथम आप समस्त भगवत चरणानुरागी और श्री यमुना जी के चरणानुरागी प्रियजनों को सादर भगवत वंदन सहित जय श्री कृष्ण। श्री यमुनाष्टकम के गूढ़ भाव के 15वें भाग में आपने घनाघन निभे का भाव श्रवण किया। अब श्री यमुना जी की कृपा से ध्रुवपराशराभीष्टदे इस धर्म का भाव हम श्रवण करते हैं। मेरे प्रियजनों, ये ध्रुवपराशराभीष्टदे ये जो विशेषण है, इसमें उभय पक्ष के श्री गुण का वर्णन किया गया है, निरूपण किया गया है। उभय पक्ष अर्थात दोनों स्वरूपों का, श्री ठाकुर जी और श्री यमुना जी। ध्रुव और पराशर जी ने श्री यमुना जी के समीप में तपश्चर्या की थी। अपने इन प्रिय भक्तों को श्री यमुना जी के तट पर ही प्रकट होकर प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक ऐश्वर्य ज्ञान आदि अभिमत फलदान द्वारा कृतकृत्य किए थे। मेरे प्रियजनों, जिन प्रभु के सेवक भी ऐश्वर्य और ज्ञान संपन्नता का उपभोग करते हों, उनके स्वामी की श्री वैभव की क्या परिसीमा हो सकती है। श्रियो ही परमाकाष्ठा सेवकास्था दृशायदे। श्री यमुना जी के समाश्रय में ही उपरोक्त सेवकों को स्व अभिष्ट की प्राप्ति हुई। यही तो विशेषता है श्री यमुना जी की। यही विशेषण श्री यमुना जी के पक्ष में भी उपयुक्त होता है। और यहां पर प्रातस्मरणीय श्री पुरुषोत्तम जी के मत में भी ध्रुवपराशराभीष्टदे वो आज्ञा करते हैं आप श्री, इस पद में यश का निरूपण है। आप आज्ञा कर रहे हैं कि मानव का दातृत्व धर्म ही उसका यश है, दान में ही यश है, दातृत्वात् यश हो। भगवान के श्री गुण का निरूपण श्रीमद आचार्य चरण ने वीणु गीत के इस श्लोक में भी किया है। यहां पर वीणु गीत का जो श्लोक है वो आप श्रवण कीजिए। प्रायो वतांव विहगास मुनयो वनेष्मिन् कृष्णे षडास्तदुदितं कलवेणु गीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान रुचिर प्रवालान प्रणवंती मीलित दृशो विगतान्यवाच। यह कहा जाता है कि हे अम्ब, हर्ष की बात है अर्थात प्रसन्नता की बात है कि इस वन में बहुत से पक्षी वस्तुतः मुनिगण ऐसे ही हैं जो केवल कृष्ण की ही अभिलाषा किए हुए वृक्षों की नव पल्लवित शाखाओं पर चढ़कर उस स्थान का व्रज की
वनों का, ब्रज के उन लता पताओं को अब दर्शन कीजिए अपने नेत्रों को बंद करके प्रियजनों, आपको लीला के दर्शन होंगे। जो केवल कृष्ण की ही अभिलाषा किए हुए वृक्षों की नवपल्लवित शाखाओं पर चढ़कर नेत्रों को मूंदे हुए वाणी के सभी व्यापार को स्थगित करके, ऐसा नहीं है कि अपन भगवत चिंतन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, माला जी लेके बैठे हैं या सुमरनी लेके बैठे हैं, उंगली चल रही है श्री कृष्ण शरणम मम और चर्चा कहीं और हो रही है, तो इस स्थिति में आप ध्यान नहीं लगा सकते, चिंतन नहीं कर सकते। नंबर तो गिन सकते हैं, हमने इतने मालाएं कर ली, लेकिन उस आनंद की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते प्रियजनों। इसलिए यहां कहा गया है कि वो जो पक्षी रूप में जो मुनिगण हैं, वो अपने वाणी के सभी व्यापार को स्थगित करके भगवान से परिपूजित वेणु के मधुर गीत को सुन रहे हैं। समझ लो कि हम भगवत सेवा में हैं, भगवत चिंतन में हैं, मनन में हैं, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं और हमारी चर्चा कहीं और चल रही है। मानो किसी का फोन आ गया, कुछ हुआ, कुछ भी, और हमने उसको जवाब देना चाहा, और संयोगवश उसी वक्त यदि ठाकुर जी कृपा करने वाले हैं, अपना कोई वाणी का स्वर सुनाने वाले हैं, कुछ आज्ञा करने वाले हैं या वेणुनाद का श्रवण कराने वाले हैं, तो उस चर्चा में उनकी वो कृपा जो हमारे ऊपर होने वाली है, हो रही है, हम उसको महसूस ही नहीं कर सकते मेरे प्रिय। इसलिए लौकिक में जब व्यवहार है तो लौकिक का व्यवहार, और जब प्रभुमय हो तो सिर्फ प्रभुमय ही हो, ये यहां दर्शाया जा रहा है। और यहां विशेष बात यह है प्रियजनों कि जिस व्यक्ति के यहां वीणा वादन होता है, वह श्री का उपभोग करने वाला कहा जाता है, वो श्री का उपभोग करता है। उपरोक्त श्लोक में अपने सेवक पक्षी रूप मुनिगण समक्ष स्वयं भगवान ने यहां वेणु वादन किया है, स्वयं भगवान यहां वेणु वादन कर रहे हैं, और जिनके समक्ष भगवान वेणु वादन कर रहे हैं और वो ऋषि मुनि भगवान के भक्तगण उसका रसपान आनंद से कर रहे हैं, तो समझिए जब सेवकों के श्री की ये महिमा है, तो उनके स्वामी के श्री की क्या परिसीमा होगी मेरे प्रियजनों, क्या परिसीमा हो सकती है। यहां यही हमको विचार करना है कि जब हम श्री गोविंद के सन्मुख हैं, तो गोविंद के ही सन्मुख रहें। और अन्य जो हमारे लौकिक व्यवहार हैं, लौकिक क्रिया हैं, उसके लिए भी तो हम समय निकालते ही हैं ना। तो भगवत समय में भी उसके लिए समय निकालना, ये तो हमारी लौकिक लोलुपता है, भगवत अनुराग की लोलुपता नहीं है मेरे प्रियजन। और अच्छा है, लौकिक में भी आगे चलना है, लेकिन जितना भी कुछ लौकिक यहाँ है, वो भी कुछ बहुत आगे तक जाने वाला अपने साथ नहीं है। इसलिए आवश्यकता अनुसार उसको भी संभालें, और भगवत रस का, भगवत वाणी का, भगवत गुणगान का, भगवत वेणु का, श्री यमुना जी का और उनकी सेवा का रस आनंद प्राप्त करें। अब यहाँ पर श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, विशुद्ध मथुरा तटे। मथुरा तटे, जो मथुरा जी में श्री यमुना जी विराजी हैं, यह बात ये आती है कि मथुरा जी यमुना जी के तट पर हैं या यमुना जी मथुरा जी के तट से निकली हैं। हाँ, विचारने जैसी बात है, लेकिन बात यही है कि विशुद्ध मथुरा तटे। मथुरा यमुना जी के तट पर है,
इस विशेषण में उभय पक्ष के ज्ञान रूप गुण का वर्णन किया जाता है प्रियतम। और ये जो मथुरा नगरी है ना, मथुरा स्थल है, मथुरा जो भूमि है, जो सर्व दोषों से रहित है और विशुद्ध है, ये विशेषता है मथुरा की। वह यमुना जी के तट से युक्त होने के कारण, यमुना जी के तट से युक्त होने के कारण, और यहां इतना ही नहीं है, श्री यमुना जी के कारण मथुरा साक्षात भगवत लीला स्थली भी। मेरे प्रियजनों, ये लीलामय भगवान के निरंतर सानिध्य से मथुरा भक्ति का दान करने लग गई। ये समझने जैसी बात है। लग गई अर्थात पहले मथुरा भक्ति प्रदाता नहीं थी, अब मथुरा भक्ति का दान करने लगे जीवों। ये मथुरा जो स्थल है, भूमि है, जो नगरी है, वो दातृत्व उसका स्वभाव बदला है। क्योंकि पूर्व में जो मथुरा है उसके अपने मुक्ति दातृत्व स्वभाव पर विजय प्राप्त कर ली है। क्योंकि पूर्व में श्री मथुरा जी भक्ति की दान नहीं करती थी, पूर्व में तो श्री मथुरा जी मुक्ति का दान किया करती। जैसे अपने बड़े कहते हैं ना कि काशी से वो तो मुक्ति पाओ, ऐसे ही पूर्व काल में मथुरा से वो तो मुक्ति पाओ। लेकिन यहाँ पर अब जो है श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, इसी यमुना जी और ठाकुर जी की कृपा से मथुरा जो भूमि है उसने अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त की है। ज्ञानोत्कर्षस् तदेव स्यात् स्वभाव विजयो यदि। मथुरा मुक्ति दायिनी मानी जाती है, लेकिन भगवत सानिध्य से मथुरा जी भक्ति दायिनी हो गई। क्यों कि ज्ञान द्वारा ही स्वभाव पर विजय प्राप्त हो सकती है, और ये ज्ञानोत्कर्ष कहा जाता है। इसलिए ज्ञानोत्कर्षस् तदेव स्यात्। विशुद्ध जो भाव है, विशुद्धत्व है, वो ज्ञान का कार्य है। शुद्धत्व ज्ञान का कार्य है। ज्ञान में निर्मल बना देने की शक्ति होती है। ज्ञान में क्या बना देने की शक्ति होती है? निर्मल। लेकिन ये भी हमको समझना है कि मथुरा जी को ज्ञान उत्कर्ष हुआ तो वो निर्मल हो गई, और मुक्ति दात्र जो उनका भाव था, मुक्ति देने वाला का जो स्वभाव उनका था, मुक्ति देने वाला, वो स्वभाव पर विजय प्राप्त करके मथुरा जी भक्ति प्रदाता हो गई। लेकिन आज भी हमको ज्ञान पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि हम जब थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं किसी क्षेत्र का, तो हम सामने जो हमारे होते हैं सब लोग, उनको क्या समझने लगते हैं कि बस श्याम सुंदर श्याम ने महारानी की जय। ये भाव को हमें समझना है, थोड़ा सा इस भाव से बचना है। क्योंकि ज्ञान जो है, उस ज्ञान से हमको अपने अंदर जो भाव हैं उनको निर्मल करना है। भगवत सानिध्य से अथवा श्री यमुना जी के सामिप्य से ये मथुरा जो है वो विशुद्ध निष्पाप बन गई है मेरे प्रियजनों, और उसके अनुसार ही ज्ञानोत्कर्ष बढ़ा। और जब ज्ञानोत्कर्ष बढ़ा तो परिणाम क्या हुआ? स्वभाव पर विजय प्राप्त हुआ। और जब स्वभाव पर विजय प्राप्त हुआ है तो मथुरा भक्ति का वितरण करने लगी। और यहां पर ज्ञान द्वारा स्वभाव पर विजय का वर्णन जो वेणुगीत में भी किया गया है, वो भी हम आपके समक्ष रखते हैं। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनोभग्न वेगा आलिंगनिस्तगित मूर्मुभजिर मुरारिर गृहणंति पाद युगलम कमलोपहारा। यहां कहा जाता है कि भगवान के वेणु गीत को सुनकर, स्मरण रखिएगा प्रियजनों, ध्यान से चिंतन
तो एक चित्त होकर के श्रवण कीजिए कि भगवान के वेणु गीत को सुनकर आवर्तनों से लक्षित काम वेग से नदियों की गति रुक गई। आह, तथा अपनी तरंग रूपी भुजाओं से कमलोपहार के समर्पण पूर्वक मुरारी के आलिंगनार्थ स्थिर किए गए चरण युगल का स्पर्श करने लगी। ये भाव है। अब यहां ये कहा जाता है कि नद्यस्तरा, जो नदी है अर्थात यमुना जी का ही वर्णन है। वेणु गीत में नदी के रूप में जो वर्णन किया गया है वो यमुना जी का किया गया है। तो क्या कहा है कि नदी का जो स्वभाव है वो कैसा है? गतिवान, वेगवान, अर्थात श्रगतौ, चलते रहना, ये नदियों का स्वभाव है और इसीलिए उनको श्रगतौ कहा जाता है। मेरे प्रियजनों, यहां नदी ने अपने स्वाभाविक गति वेग को रति वेग में परिवर्तित करते हुए स्तंभित कर दिया। गति वेग को रति वेग में परिवर्तित करते हुए स्तंभित कर दिया, अर्थात श्री यमुना जी जो प्रवाहित हो रही हैं वो स्तंभित हो गई हैं। उनका चलना रुक गया है, बहना जो जल चल रहा है वो रुक गया है, स्तंभित हो गया है। और स्तंभ रति भाव का स्वाभाविक भाव है। स्तंभ जो है रति का सात्विक भाव है मेरे प्रियजनों, इसीलिए गति स्तंभ वस्तुतः रति वेग ही हुआ। गति स्तंभ हुआ अर्थात रति वेग, गति रुकी और रति में वृद्धि हुई। अर्थात यहां भी स्वभाव में विजयी ज्ञान का उत्कर्ष हुआ है। इसलिए मेरे प्रियजनों, यहां मथुरा जी का जो विषय और नदी के स्वभाव पर जो विजय प्राप्त करने का जो विषय यहाँ पर श्री महाप्रभु जी ने कृपा की है, आप इसका आनंद ग्रहण करें। और ये श्री यमुनाष्टक के गूढ़ भाव के 16वें भाग में आ रहा है। इतना स्वभाव पर विजय का वर्णन करते हुए गति स्तंभ वस्तुतो रति वेग ही हुआ, ये यहां तक हम पहुंचे हैं। इससे आगे का जो विषय आएगा सकल गोप गोपी व्रते, वो हम आगे 17वें भाग में आपके सन्मुख प्रकट करेंगे। और यहाँ आज के वक्तव्य को विश्राम देते हैं, विराम देते हैं। आप इसका सानंद श्रवण करें, आनंद लें और श्री यमुना जी के रस भाव को, श्री ठाकुर जी के रसात्मक भाव को, रसात्मक भाव को श्रवण करते हुए, आनंद लेते हुए श्री यमुना जी के उस उत्कर्ष भाव में आनंदित हो जाएं। ये हमारे श्री ठाकुर जी के, श्री यमुना जी और श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में कामना है। और प्रणाम वंदन करते हुए आपसे पुनः एक अनुरोध करते हैं कि इस विषय को अधिक से अधिक जीवों तक, अधिक से अधिक भगवदीय जनों तक, अधिक से अधिक वैष्णवों तक पहुंचाया जाए, ऐसा हमारा आपसे अनुरोध है। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो, शिवल्लभाधीश की जय हो, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो, श्री गिरिराज धरण की जय हो।